सवाल नंबर 1, मैं 2 वायर लिया, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। दोनों में क्रॉस का मतलब समझते हो ना, प्लेन में क्रॉस का मतलब है कारण इनवर्ड। तो दोनों इन्फिनाइटली लॉन्ग है, बोथ ऑफ देम आर कैरिंग करेंट आई, सेम करेंट, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ए। ये मान लो P1 P2 आर 2 वायर्स, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्स कैरिंग इनवर्ड करंट, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग P1 P2, इधर एक पॉइंट मैंने O लिया मान लो। लेट देयर बी अ पॉइंट O फर्दर एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम P2, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, निकालो तो देखे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस 2 गिवन वायर्स अकॉर्डिंग टू, आई कैन राइट डाउन गिवन क्या है। मतलब अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड, करेक्ट। दोनों का इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल लाइन राइटवर्ड, ठीक है। एक का डिस्टेंस होगा a, दूसरे का होगा 2a। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है B पॉइंट पे, जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे डाउनवर्ड होगा। ये BP1 प्लस BP2, समझ में आया? कहने का मतलब है BP1 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P1 और BP2 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P2, दोनों डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे B नेट, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द वैल्यू ऑफ B एट P1 प्लस B एट P2, ठीक है, इनटू n कैप। अब है कि BP1 वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2a, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 2a है, प्लस दूसरा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, दोनों सेम इन वैल्यू, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्टेड, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेन। ये प्लेन में नीचे के तरफ। लो मैं 3 वायर लिया ऐसे, दे आर पोजिशन्ड 3 आइडेंटिकल इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्स कैरिंग सेम करेंट, ठीक है। इन तीनों के वजह से सेंट्रॉइड, ये मान लो डिस्टेंसेज आर a ईच, P1 P2 P3, again these are the 3 wires, all of them carrying same current I directed into the plane, they are all infinitely long wires। समझ में आया? At P1 P2 P3 according to geometry they are the vertices, and through these vertices 3 infinitely long wires taken carrying in inward current, same in value। अब उसके वजह से इस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री का जो सेंट्रॉइड है O, क्या नहीं समझ में आया? हमको चूंकि वायर का पोजीशन ऐसे सोच सकते हो ना, वायर इज लाइक दिस, पेन दिख रहा है सबको, हाँ या ना? ब्लैक में ब्लैक, ब्लैक में ब्लैक सबको दिख रहा है। क्या करते हो ना तुम लोग? हाँ अब दिखेगा।
अब दिख रहा है, देखो ट्रायंगल का कलर और पेन का कलर मैच किया। करेंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, तीनों जगह में ऐसे ना। तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो रेडियस वेक्टर ऐसे लेंगे, तो लाइन ज्वाइनिंग रेडियस वेक्टर ये वाला होगा ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये जो तीनों डिस्टेंसेस है, चूंकि मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, तो ये जो r है फ्रॉम जियोमेट्री, r का वैल्यू बताओ तो। कुछ दिन पहले ही अभी हम लोग किया था, कौन सा जो चैप्टर में किया था, तो हमको याद आ रहा है। r क्या है, r कितना है? करेक्ट, r इज a/√3, 2/3 ऑफ मीडियन, 2/3 ऑफ मीडियन है ना। मीडियन होता है कितना? √3/2 ऑफ a, 2/3 √3/2 ऑफ a, यानी a/√3। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 1/√3 टाइम्स द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाँ या ना? अब देखो, ये जो तीनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, ध्यान से देखो, P2 के लिए ये रेडियल लाइन, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज BP2। समझ में आया कि नहीं आया? ये 90 डिग्री, क्लियर है ये मैकेनिज्म, ध्यान से देखो। फिर उसी तरह यहाँ इसके साथ परपेंडिकुलर, दिस इज BP3, और इधर P1 की वजह से इधर होगा BP1, क्लियर है? ये 90 डिग्री, ये हुआ ज्योमेट्री। अब ये तीनों मैग्नीट्यूडिकली इक्वल होगा, कारण तीनों इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तीनों से रिक्वायर्ड पॉइंट का डिस्टेंस सेम है ना, तीनों सेम करंट कैरी कर रहा है। ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूडिकली BP1 इज इक्वल टू BP2 इज इक्वल टू BP3, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर μ0I/2π इंटू r, जो ज्योमेट्री में r में लिखा हूँ, हाँ या ना? क्योंकि तीनों वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग है ना, बढ़िया। अब सवाल है कि जब मेरे पास तीन वेक्टर है इक्वल इन वैल्यू, अब इसके बीच में मेरे को ज्योमेट्री ऑफ एंगल समझना जरूरी है। अच्छा, ये जो मीडियन है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, मीडियन क्या एंगल बाइसेक्टर होता है? वर्टेक्स का जो एंगल होता है उसका बाइसेक्टर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है जी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये एंगल बाइसेक्टर वाला मैथमेटिकल आर्गूमेंट करूँ तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये पूरा इधर 60, तो ये वाला एंगल 120, तो 120 में ये 90 चला गया, तो ये 30। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह ये 30, हाँ या ना? उसी तरह इधर ये भी 30, क्या क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हर मैग्नेटिक फील्ड अपना रेडियल लाइन से 90 डिग्री है, तो जो दूसरा मीडियन लाइन के साथ उसका 30 डिग्री है। हर यहाँ जैसे 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी तो 120 ना, बढ़िया। अब ये एंगल मिल जाने से हमको, क्योंकि हम देखो जब हमारे पास एक पॉइंट पे मल्टी डायरेक्शनल वेक्टर्स रहेगा, चाहे वो सभी वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो या डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, क्या वो वाकई बैलेंस हो रहा है या नहीं, उनमें रिजल्टेंट बचता है या नहीं, उसको समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 वेक्टर रहे, तो सबसे पहले जो जरूरी काम है, तुम वन सेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को रेफरेंस एक्सिस के तौर पे डिसाइड कर लो। कारण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है कि एक प्लेन में इन्फिनाइट डायरेक्शन है, लेकिन सभी डायरेक्शन को बात लाया जा सकता है इन वन सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं सोचा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रखेंगे। तो देखो हमारे हिसाब से मान लो BP1, ये लाइन को अगर मैं वर्टिकल मानूं तो ये हॉरिजॉन्टल, तो तीन में से एक ऑलरेडी हमारा
हाँ इधर है हमारा BP1, समझ में आया कि नहीं आया? तो लेट BP1 इज B ओनली। अच्छा अगला जो है ध्यान से देखो, ये अगर 30 है तो ये ऐसे जा रहा था ना, ऐसे एक लाइन सोचो, ये लाइन अगर 30 है तो ये कितना है? ये भी तो हॉरिजेंटल है ना, तो ये हॉरिजेंटल से 30 है तो ये 60। अच्छा यहां एक भी ऐसे था ना, इस लाइन से ये परपेंडिकुलर ना, तो ये 90 डिग्री था ना यहां, तो उसमें से ये 60, तो ये तो यानी कि इस B को तोड़ा जा सकता है नीचे B cos 30, समझ में आ रहा है बात? इधर B sin 30, तो मैंने BP2 को तोड़ दिया, BP1 को तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि उसको मैं वन ऑफ द टू रेफरेंस लाइंस के अलॉन्ग रखा, BP2 को तोड़ दिया, अब रहा BP3। BP3 का ज्योमेट्रिकल एंगल देखो, वर्टिकल के साथ 30, तो ये हमारा BP3 यानी B इन वैल्यू, हाँ या ना? दिस इज 30 डिग्री, तो इस B को फिर तोड़ सकते हैं ना, इधर का कौन जाएगा? B cos 30, और इधर कौन जाएगा भाई? B sin 30, हाँ या ना? तो देखो टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, दो B sin 30 आ गया, समझ रहे हो कि नहीं? तो B sin 30 बोले तो B/2, तो हो गया ये B sin 30 यानी B/2, और ये दूसरा B/2, दोनों B/2 जोड़ के ये कितना हो गया इस डायरेक्शन में? B। लेफ्टवर्ड कितना था? B। हॉरिजेंटली बैलेंस हो गया, एक रेफरेंस लाइन पे अल्टीमेटली बैलेंसिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब रहा ऊपर नीचे, वो तो साफ दिख रहा है, B cos 30 B cos 30, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड इज जीरो। समझ में आया कैसे जीरो आया?